बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं हस्बे रूटीन फिर आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस चैनल को सुनते रहा कीजिए, देखते रहा कीजिए और सब्सक्राइब करते रहा कीजिए और अपने अहबाब को भी इसकी तरफ मतवज्जो कीजिए ताकि मेरी मंजिल आसान हो। साहिबो, आज एक मैं वाक़े की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जिससे आपको कुछ मालूमात मिलेंगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। साहिबो, आज से तकरीबन 2 साल पहले जहानिया के अंदर एक प्राइवेट स्कूल की सालाना तकरीब थी, यानी रिज़ल्ट डे था और मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जहानिया के बहुत से लोग हैं जो ऐसे मौक़ों पे याद कर लेते हैं। मैं वहाँ गया तो वहाँ मुकर्ररीन की एक लंबी फहरिस्त थी। मैं भी मुझे भी कहा गया कि आप भी चंद लफ्ज़ बोलें। मैंने भी चंद लफ्ज़ बोले और मैं वापस आके बैठ गया और मेरे बाद एक नौजवान को मौका दिया गया जिन्होंने बड़ी लच्छेदार तकरीर की और छोटे छोटे बच्चों, उनके वालिदैन, उनकी माएँ, उनकी बहनें जो वहाँ मौजूद थीं, उन्हें मेहनत की अज़मत पर एक बड़ा मुदल्लल लेक्चर दिया और कहा कि मेहनत की ज़िंदा मिसाल मैं हूँ। मुझे एक अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं एक मंजिल हासिल कर चुका हूँ और मुझे एक लेक्चर का 50,000 मिलता है। मैंने उस नौजवान को सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक देखा और मेरी हंसी निकल गई। जब वो मेरे पास तकरीर करने के बाद मेरे पास आके बैठा तो मैंने कहा कि अजीज़म, थोड़ा सा मैं भी बोलने का कि अपना प्रैक्टिस मेरी भी है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। आज पौन घंटा किसी न किसी टॉपिक पर आसानी से बोल लेता हूँ और एक व्लॉगर की हैसियत से, एक चैनल ओनर की हैसियत से मैं आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बोल लेता हूँ। तो जिस इदारे ने आपको इतनी ऑफ़र्स की और आप पर इतनी मेहरबानियाँ की कि एक लेक्चर का 50,000 रुपये आपको देते हैं, तो मैंने हंस के कहा कि प्लीज़ मुझे भी उनसे मिलवा दीजिए। चलो 50,000 नहीं तो 49,000 रुपये या 49,500 रुपये ही सही। तो वो थोड़ा सा कसियाना सा हो गया। मैंने ज़रा उसे कुरेदा कि वो क्या, इसका पस मंज़र क्या है। तो फिर वो असल लाइन पे आया, कहने लगा कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ और हमारे यहाँ 3-4 पार्टियाँ फ्रंट पे होती हैं हर इलेक्शन में। तो जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा होता हूँ उनके लिए मैं अपने इलाके में, अपने डेरे पर या अपने गांव में जब प्रोग्राम तरतीब देता हूँ, जलसा रखता हूँ कि आज वहाँ वो आएंगे, तो उसके लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चूँकि वहाँ बहुत से इंतज़ामात करने होंगे और वो लोग जो वहाँ मौजूद होंगे उनके खुर्दो नोश का कोई बंदोबस्त करना होगा, तो वो 50 या 60,000 रुपये दे देते हैं। तो मैंने कहा कि ये आपकी ये लेक्चर की फ़ीस आप मत समझिए, ये तो आप सियासी सपोर्ट का इवज़ाना समझिए जो हर जगह पर मौजूद है। और आज आप जिस छोटे से छोटे इलेक्शन मुहिम को देख लीजिए, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। आज बहुत अरसा पहले फैसलाबाद में नज़ीर कोहस्तानी हुआ करते थे जिनको अल्लाह ने बेबहा दौलत दी थी। फिर दलदार चीमा हुआ करते थे,
उनको भी अल्लाह ने बेबहा दौलत दी थी। जब इलेक्शन होते थे तो वो इतना पैसा खर्च करते थे कि आप सोच नहीं सकते। और एक इलेक्शन जो सन 90 के करीब हुआ, उसमें उन दोनों के दरमियान कौमी असम्बली की सीट पर मुकाबला था, और बहुत पैसा लगाने के बाद एक फरीक ने ऐलान कर दिया, गालिबन दिलदार चीमा ने घंटा घर में खड़े होकर कहा कि मैं अपनी सारी दौलत ला के यहाँ जमा कर देता हूँ, नज़ीर को हस्तानी भी अपनी दौलत यहाँ ला के जमा कर दे, दोनों को आग लगा दें, जिसकी दौलत पहले जल गई वो हार जाएगा और जिसकी दौलत बाद में तक जलती रही वो जीत जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये कुफरान नेमत भी है। अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पैसे गिने नहीं जाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखने नसीब नहीं होते। तो अल्लाह ताला जिनको इतनी दौलत देता है वो अपने ऊपर खर्च करें, अपने अकरबा पर खर्च करें, और फिर अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल करें और फलाही कामों पर सर्फ करें जिसका सवाब मिलता है। इस तरह दौलत को जलाना, रुपए पैसे को जलाना कहाँ की दानिशमंदी है और कहाँ की ये अपना समझदारी है। तो ये हमारे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। ये उस वक्त की बात है, और आप आज देखें कि हर इलेक्शन में यही कुछ होता है। यकीन करें, पिछले इलेक्शन की बात है, हमारे करीबी गांव के एक आदमी ने तीनों पार्टियों से 50-50 हज़ार ले लिया। सुहेल ज़मान खग्गा गए तो उन्होंने अपनी कुछ मारूज़ात पेश की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझसे ले लें, और वो आदमी जाके 50 हज़ार ले आया। फिर नास्को ग्रुप वाले गए तो उनसे उन्होंने, उस शख्स ने तन्हाई में बात की किसी वसातत से, 50 हज़ार उससे ले लिया। फिर खालिद जावेद चौधरी वो वहाँ गए तो किसी वसातत से 50 हज़ार उनसे ले लिया। 1.5 लाख उसने ले लिया कि मेरे इतने वोट हैं और मैं वो आपको दूंगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस शख्स ने 1.5 लाख के इवज़ तीनों पार्टियों को हाँ कर दी, तो आप ज़रा सोचिए कि उसने किसको वोट दिए होंगे। बड़ी बात है एक आदमी को वोट दे दिए होंगे, बड़ी बात है 2 पार्टियों को हाफ हाफ कर दिए होंगे, और ये भी हो सकता है कि उसने अपने जितने वोट थे उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हर जगह पे होती है। यकीन करें, अब जब ये सियासतदानों से आप पूछें तो वो कहते हैं कि हमारे तन पे जो कपड़े हैं, मुझे अच्छी तरह याद है एक मरतबा नवाब दादा नसरुल्लाह खान मरहूम, जो बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान थे, जिन्होंने मुजफ्फरगढ़ के अंदर बड़ी शराफत की सियासत की, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे, बेहतरीन अपोजिशन लीडर हुआ करते थे। उन्होंने एक मरतबा एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि यकीन करें हमारे तन पे ये जो शेरवानी या वेस्ट कोट है और ये कपड़े हैं, आप इनको मत देखिए। यकीन करें हम हर इलेक्शन पे कई मुरब्बे ज़मीन फ़रोख्त करते हैं, तब जाके हम इलेक्शन कंडक्ट कर पाते हैं, और आज भी यही सूरत हाल है। कोई सेनेट का इलेक्शन हो, कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, कोई कौमी इलेक्शन हो, करोड़ों अरबों और खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क का एक कल्चर है। और बाज़ जगह पे जब आप ये सेनेट के मेंबर मुंतखब किए जा रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल इलेक्शन होता है। हर आदमी को पता होता है कि मैं इतने मेंबर अगर इकट्ठे कर लूँगा तो मैं सेनेट का मेंबर बन जाऊँगा। तो बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि वो कीमती गाड़ियाँ लेके
किसी शख्स के पास जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप ये गाड़ी यहाँ खड़ी कर दीजिए और हम आपको वोट दे देंगे। तो अरबों और खरबों रुपए में एक सीट वो हासिल कर पाते हैं या एक वोट वो ख़रीद पाते हैं। तो जब ये सूरत हाल होती है, ये सब कुछ करने के बावजूद वो लोग जो ऐसे मौका पर दोनों हाथों से पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर मसाजिद में बैठ के दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक जैसा आदल हुक्मरान दे दे। जब आप 20 या 25 वोटों के 1.5 लाख रुपए मुख्तलिफ पार्टियों से ले लेते हैं, तो फिर आप कौन से मुंह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक जैसा आदल हुक्मरान दे दे। उनकी हुक्मरानी के क्या कहने। अब्दुल्ला बिन उमर उनके बड़े काबिल और जय्यद किस्म के आलमी दीन साहिबजादे थे। हज़रत उमर फ़ारूक उनके घर गए तो एक मरियल सा ऊँट उनके खोंटे के साथ बंधा हुआ था। तो पूछा कि अब्दुल्ला ये ऊँट कहाँ से आ गया। तो कहने लगे कि अब्बा जी मैंने 1000 दिरहम में या दिनार में ये ख़रीदा है। तो वो कहने लगे कि चलो जी अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे। कुछ अर्सा के बाद वहाँ गए तो वो ऊँट बड़ा फरबा था, मोटा ताज़ा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अब्दुल्ला ये ऊँट इतनी जल्दी इतना फरबा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी मैं इनको सुबह ये चरागाह में छोड़ देता हूँ, जंगल जिसे हम कहते हैं, ये सरकारी चरागाह होती है, वहाँ छोड़ देता हूँ और ये जब चर के सैर हो जाता है तो मैं फिर ला के बांध देता हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक का पारा चढ़ गया। कहने लगे ये सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी पौधे हैं जो आपका ऊँट खाता है, अभी इसकी कीमत लगवाओ और जितने का ऊँट आपने लिया था वो रख लो, बाकी सरकारी ख़जाने में जमा कर दो। तो बेटे ने फ़ौरन उनका हुक्म माना। व्यापारी को बुलाया गया, 2-3 व्यापारियों ने उसका रेट लगाया और जितना रेट लगा उसमें से 1000 अपनी जेब में रख के बाकी जो पैसे थे वो बैतुल माल में जमा करवा दिए। सुबहान अल्लाह, ये था अदल फ़ारूक की। और उनके बेटे ने शराब पी ली तो शराब पीने वाले के लिए 100 दुर्रा ये सज़ा है इस्लामी। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको बुलाया, पूछा कि आपने शराब पी है। तो उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। तो आपने कहा कि बेटा ये इस्लामी सज़ा है, आप बेटे हैं और मैं बाप हूँ, मैं हुक्मरान हूँ और आप राया हैं, और मुझ पर ये वाजिब है कि मैं आपको अपने हाथ से सज़ा दूँ। एक तो आपने देखा होगा कोड़ा, ये बैद होता है जो सरसों के तेल में भिगो दिया जाता है और वह उसमें काफ़ी लचक होती है, जल पड़ती है। एक चमड़े की लंबी नाली सी बना के उसमें सिक्के भर दिए जाते हैं, वो दुर्रा होता है। उस दुर्रे के साथ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जब 90 दुर्रे लगे तो बेटे की जान कफ से अंसरी से परवाज कर गई। तो अब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि अगर मैं बकिया 10 दुर्रे न लगाए तो कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाए कि आपने 10 दुर्रे इसलिए ना मारे कि वो आपका बेटा था। तो उसके मुर्दा जिस्म पर 10 दुर्रे लगाए और यूँ बेटा मौत से हमकिनार हो गया। उसकी तदफीन हुई और चंद रोज़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वाब में वो बेटा मिलता है और कहता है अब्बा जी आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने बहुत गलत काम किया था, मैंने जुर्म किया था और फिर मैंने जुर्म का इर्तिकाब किया और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस दुनिया से पाक करके अगली दुनिया में भेजा और अब मैं जन्नत में बड़ी राहत और सुकून के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। कितने ही और वाक़यात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान और यहूदी
अपना केस लेके आते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की बात भी सुनी और उस यहूदी की बात भी सुनी। तो आपने फरमाया कि मुसलमान हक पर नहीं है, यहूदी हक पर है। ये फैसला होने के बाद दोनों वहाँ से उठे और मुसलमान के ज़हन में आया कि हज़रत उमर फ़ारूक चूँकि यहूदियों के बारे में और ईसाइयों के बारे में बड़ा सख्त रवैया रखते हैं, वो यकीनन मेरे हक़ में फ़ैसला कर देंगे। तो उनका दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आए तो खड़े खड़े दोनों ने अपनी बात सुना दी। जब मुसलमान अपनी बात कर चुका तो उस यहूदी ने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक, इसका फ़ैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में कर दिया है और इसको झूठा करार दिया है और मुझे हक पर करार दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक चुपके से गए और अंदर से तलवार ला के उस मुसलमान की गर्दन तन से जुदा कर दी कि जो खुदा के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानता, उसका फ़ैसला मेरी तलवार करेगी, उसका फ़ैसला उमर की तलवार करेगी। इसके बाद अब मुसलमान वो जो जिसको कत्ल कर दिया, जिसका सर तन से जुदा कर दिया हज़रत उमर फ़ारूक ने, उसके लवाहिकीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि हमें जी खून बहा दिया जाए, इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़े से परेशान हुए, लेकिन कुरान से आयात नाज़िल हुई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दीजिए कि जो नबी का फ़ैसला नहीं मानते, उनका जो फ़ैसला, उसके बारे में जो फ़ैसला हज़रत उमर फ़ारूक ने किया वो हक़ पर किया, उन पर कोई अपना सज़ा वाजिब नहीं, उन्होंने बिल्कुल सच्चा और हक़ पर फैसला किया। तो ये थे हज़रत उमर फ़ारूक, जिसको हम सियासी सपोर्ट के पैसे लेने के बाद मस्जिदों में बैठ के दुआ करते हैं कि या अल्लाह हज़रत उमर जैसा आदिल हुक्मरान दे दे। ये सच बात है कि जैसे हमारे आमाल होते हैं वैसे हमारे अल्लाह हुक्मरान भेज देता है। अगर हम खुलूस नीयत से अच्छे अंदाज में अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें तो फिर वो भी अच्छे अंदाज में काम करते हैं। जब हम ही उनसे इफ्ज़ाना लेते हैं, आप देखिए हमारे जहानिया शहर में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जब वोट के लिए वो लोग किसी महल्ले में गए कि दो में से एक काम कर लें, या तो अपनी ये गलियाँ ठीक करवा लें, ये नालियाँ ठीक करवा लें, या फिर आपके जो मुतालबे हैं कि फ़लाँ जी गरीब है, उसके बच्चे की शादी है, लाख उसको दे दिया जाए, फ़लाँ का फ़लाँ मसला है, उसका मरीज़ है, उसको दे दिए जाए, और पैसे लाखों के हिसाब से ले लिए जाते हैं, थोड़े थोड़े उन लोगों को दे दिए जाते हैं, बाकी वो लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो फिर इसके बाद जब वो काम के लिए जाते हैं तो फिर वही अवामी नुमाइंदे कहते हैं कि जब हम काम के लिए कहते थे कि हम आपके मोहल्ले में ये काम करवा देते हैं, उस वक्त तो आपने हमसे 15 या 20 लाख रुपया ले लिया। अब आप किस मुंह से हमारे पास आके कहते हैं कि हमारे मोहल्ले की जी टफ टाइल लगा दीजिए, हमारी गलियों में टफ टाइल लगाइए, वहाँ जी सीवरेज का निज़ाम नाकस है वो कीजिए। तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में और हर जगह यही कुछ होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लेक्चर फीस से महफूज फरमाए। मुझे फिर वो नौजवान याद आ गया जो बड़े धड़ल्ले से अपनी मेहनत का सिला और इसके बारे में बता रहा था कि मैं पढ़ चुका हूँ, एक मंजिल पा चुका हूँ और मुझे एक लेक्चर का 50,000 रुपये मिलता है। तो जब कुरेदने पे वो असल पॉइंट पे आया तो मेरी हंसी निकल गई और मैंने कहा कि बेटा ये लेक्चर फीस नहीं होती, वो लेक्चर फीस और होती है। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर
वो घंटों के एतबार से लेते हैं और एक सेशन का वो लाखों के एतबार से वसूल करते हैं, और वो कुछ डिलीवर भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो कि सेशन की फ़ीस तय कर लेते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे बोलते हैं और लाखों में। और हकीकत है कि वो इतना कुछ स्किल्स दे जाते हैं कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं। और ये 50-50 हज़ार जो जलसे करवाने की मद में हम लेते हैं, ये लेक्चर फीस नहीं होती, ये सियासी वाबस्तगी का हिफ्ज़ाना होता है। तो साहिब इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।